सो गाइस पार्ट 42 में हमने देखा कि कॉलम चार्ट कैसे इंसर्ट करते हैं। पार्ट 43 में हम ये कॉलम चार्ट की जगह ये वाले डेटा पे पाई चार्ट करेंगे और पाई चार्ट से कुछ और ऑप्शंस भी समझ लेंगे यहाँ पे हम, क्योंकि चार्ट में यहाँ पे बहुत सारे ढेर सारे टाइप्स रहते हैं और मैंने बोला कि सभी चार्ट एमआईएस सीरीज में कवर हो जाएंगे। वैसे आपको बहुत सारे चार्ट की आइडिया तो रहनी चाहिए, इसलिए मैं पाई चार्ट और एक लेके आया हूँ आपके लिए एग्जाम्पल के तौर पर। आप एक्सेल में ये चार्ट इस्तेमाल करोगे तो आपका डेटा अलग तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। आपके डेटा को एक ग्राफिकल वे से प्रेजेंट करने के लिए हम चार्ट यूज करते हैं, राइट। तो यहाँ पे देखिए मैंने क्लिक किया, इस डेटा को सिलेक्ट किया, पहले इतना ही डेटा सिलेक्ट कर लेता हूँ, हेडिंग की जरूरत नहीं वैसे मुझे। यहां पे क्लिक करके मैंने ये वाला पाई चार्ट ले लिया। आप पाई चार्ट में देखिए अलग अलग टाइप आते हैं, यहां से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे डोनट चार्ट आता है, 3D पाई भी आता है, नॉर्मल पाई लेना है तो पाई लीजिए। इंटरेस्टिंग है पाई चार्ट को एक बात याद रखिए कि एक ही कॉलम में जब डेटा पड़ा हुआ है, मतलब यहाँ पे नेम आ रहा है, नेम की हेडिंग, उसके आगे डेटा आ रहा है, तो एक ही कॉलम में जब डेटा पड़ा है तो पाई चार्ट यहाँ पे फॉर्म होगा। मतलब आपके पास मल्टीपल कॉलम है तो पाई चार्ट डिस्प्ले नहीं कर पाएगा उसे, राइट। ये मुझे बताना है यहाँ पे पाई चार्ट के बारे में पहले। और पाई चार्ट में भी आपको वैसे ही डिजाइन टैब मिलता है, सारी चीजें वैसे मिलेगी। यहाँ पे देखिए डिजाइन टैब के अंदर आपको स्टाइल मिलेगा और मैं यहाँ पे स्टाइल में डायरेक्ट सिलेक्ट करता हूँ ये वाला। तो अब यहाँ पे कुछ चीजें मैं बताने वाला हूँ जो कि कॉलम चार्ट में भी सेम अप्लाई होती है, लेकिन मैंने कॉलम चार्ट के दौरान ये नहीं बताई थी, पाई चार्ट के अंदर मैं बता रहा हूँ ताकि आप कॉलम चार्ट पे भी इसे ट्राई करके देखिएगा। अब करना क्या है, मैंने यहाँ पे पहले ये परसेंटेज दे दिया जो कि आपको दिखाई दे रहा है और ये चार्ट थोड़ा सा अलग तरीके से हो रहा है। अब इस परसेंटेज में यहाँ पे नाम नहीं आ रहे, तो मैं इस पे ऊपर, ये लेबल्स होते हैं डेटा लेबल, इसके ऊपर राइट क्लिक करूंगा और फॉर्मेट डेटा लेबल एक ऑप्शन रहता है। देखिए ये मैं यहाँ पे बताना जरूर चाहूंगा, फॉर्मेट डेटा लेबल होता क्या है। फॉर्मेट डेटा लेबल से मैं आपको सिंपली बता देता हूँ। यहाँ पे फॉर्मेट डेटा लेबल पे जब आप क्लिक करोगे तो आपके सामने राइट साइड में एक टास्क पेन आएगा जिसके बारे में मैंने अभी बताया नहीं था, लेकिन अभी इस वाले चार्ट में मैं पूरा बता देता हूँ वो। अब यहाँ पे फॉर्मेट डेटा लेबल में कैटेगरी नेम भी ऐड कर सकते हैं आप। कैटेगरी नेम दिखाई दे रहा है आपको, कैटेगरी नेम ऐड हो रहा है, मतलब मुझे कैटेगरी चाहिए थी क्योंकि मैंने यहाँ पे इसे सिलेक्ट किया डेटा लेबल को, और फॉर्मेट डेटा लेबल में ये जो ऑप्शन है इसको लेबल ऑप्शन बोलते हैं। ये ऑप्शन पे क्लिक रहना चाहिए आपको पहले, लेबल ऑप्शन। लेबल ऑप्शन में मैंने यहाँ पे बहुत सारी चीजें जिसमें मैंने कैटेगरी नेम, परसेंटेज ऑलरेडी चेक है, कैटेगरी नेम दे दिया। आप ये परसेंटेज नहीं दिखाना चाहते, मतलब इस सुरेश का कितना परसेंटेज है सेल्स, सूरज का कितना है, अजय का कितना और अनिल का कितना है, परसेंटेज वाइज नहीं चाहिए मुझे, वैल्यू चाहिए। तो वैल्यू दिखा सकते हैं, यहाँ पे जो वैल्यूज है ना वही यहाँ पे दिखाई देगी। सो वैल्यू है, परसेंटेज है, आप यहाँ पे वो ऐड कर सकते हैं। या फिर आपको लगता है कि यार ये वाली वैल्यू नहीं, वैल्यू फ्रॉम सेल्स भी दिया है, तो आपको एक डायलॉग बॉक्स मिलेगा रेंज सिलेक्ट करने के लिए, और आप कहीं और से वैल्यू ले सकते हैं। मतलब ये 4 वैल्यूज लेके मैं दिखा सकता हूँ उनके लिए। देखिए अब ये 4 वैल्यूज रिस्पेक्टिवली असाइन हो जाएगी सबके लिए। पहला अजय है तो अजय के लिए 98, फिर जो भी नाम है वहाँ पे लिस्ट में, यहाँ पे अनिल है तो अनिल के लिए वहाँ पे 80 आ रहा है तो 80 सेकेंड वाला, ये 4 वैल्यूज रिस्पेक्टिवली असाइन हो जाएगी। मैं ये कर सकता हूँ इस लेबल को सिलेक्ट करके यहाँ से वैल्यू फ्रॉम सेल्स से। ये देखिए सिलेक्ट रेंज ऑप्शन यहाँ पे है, नहीं चाहिए तो वैल्यू फ्रॉम सेल्स अनचेक कीजिए, जरूरी नहीं है, राइट। हमें इसकी जरूरी नहीं है तो हम यहाँ पे अनचेक करेंगे, क्योंकि अलग सी वैल्यू अगर उस चार्ट के लिए डिस्प्ले करनी है तो आप कर सकते हैं, और इसके जरिए हम अलग अलग चार्ट भी बना सकते हैं। और कैटेगरी नेम तो आपको समझ में आया, वैल्यू भी समझ में आया और परसेंटेज भी समझ में आया। इसके साथ में यहाँ पे और क्या क्या चीजें आती है, जो भी चार्ट है ये सभी चार्ट के लिए ये ऐसी चीजें मिलती है, आपको याद रखिए। नीचे स्क्रॉल करें तो लेबल ऑप्शन आपको सेंटर में आ रहा है, इनसाइड चाहिए तो इनसाइड, आउटसाइड चाहिए तो आउटसाइड। ये लेबल की पोजीशन डिसाइड कर सकते हैं। हाँ, अगर आप कॉलम चार्ट की बात करें उसमें आप लेबल सिलेक्ट करें तो यहाँ पे भी वही पोजीशन आपको मिल जाती है, इनसाइड आउटसाइड वगैरह सारी चीजें मिल रही है, दिखाई दे रहा है कॉलम चार्ट के लिए भी। तो वैसे इस चार्ट के लिए भी आपको मिल जाती है। यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे, यहाँ पे जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे जो चार्ट में पहला ऑप्शन तो लेबल ऑप्शन था, दूसरा साइज एंड प्रॉपर्टीज ऑप्शन है। इसमें क्या करना रहता है, इसमें साइज में आपको यहाँ पे डिपेंड है कि आपकी चार्ट की साइज और विड्थ और रोटेशन आप डिसाइड कर सकते हैं। इस चार्ट को पहले क्लिक करो, लेकिन पहले चार्ट पे क्लिक करो तब आपको ये ऑप्शन मिलेंगे, नहीं तो आपने लेबल पे क्लिक किया तो ये ऑप्शन हाईलाइट बिल्कुल नहीं मिलेगी। याद रखिए लेबल क्लिक है तो लेबल से रिलेटेड में ऑप्शंस में चले जाओ, इधर फॉर्मेट या लेबल का नंबर फॉर्मेट वगैरह सारी चीजें यहाँ से चेंज कर सकते हैं। लेबल ऑप्शंस में ये सारी चीजें अवेलेबल है, तो ये जरूरी है, आप यहां से कर सकते हैं अगर लेबल से रिलेटेड। आपको अगर चार्ट की साइज करना है तो पहले चार्ट पे क्लिक करो, अभी चार्ट पे लेबल भी सिलेक्ट हो जाएगा, और चार्ट की हाइट यहाँ से आप बढ़ा सकते हैं। चार्ट की हाइट कम करनी है, विड्थ बढ़ाना है, विड्थ बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे आपको रिजल्ट दिख रहा है, स्केल हाइट है ना, डायरेक्टली आपको दिखाई दे रहा है, स्केल बढ़ेगा, और स्केल विड्थ भी यहाँ पे बढ़ा सकते हैं। वैसे यहाँ पे आप प्रॉपर्टी जो होता है यहाँ पे क्लिक कीजिए। अच्छा, ये लॉक एस्पेक्ट रेशियो मतलब दोनों साथ में होंगे, यानी कि ये अगर चेक रखते हैं, अगर मैं यहाँ पे चेंज करूंगा तो दोनों साथ में होंगे। देखो विड्थ और हाइट दोनों साथ में कम ज्यादा होंगे। अभी
पहले एक ही चेंज हो रहा था क्योंकि मैंने ये चेक नहीं रखा था, ये चेक रखा तो दोनों साथ में चेंज होंगे, एक को चेंज किया तो दोनों को चेंज होना है, उसे हम प्रोपोर्शनली बोलते हैं। और यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑप्शन जो है ना नीचे वाला, ये इंपॉर्टेंट है। ये एक ऑप्शन है मूव बट डोंट साइज विद द सेल्स एंड डोंट मूव और साइज विद द सेल्स। ये पहले बाय डिफॉल्ट ये रहता है मूव एंड साइज विद द सेल्स। इसमें मैं क्या करूंगा, मूव विद साइज विद द सेल्स की जगह मैं डोंट मूव साइज विद द सेल्स ये वाला रखूंगा। आप मूव कर सकते हैं, साइज विद द सेल्स नहीं होगा, बस मूव बट डोंट साइज विद द सेल्स। ये क्या मतलब है इसका, मैं ये रख के बताता हूं आपको। ये मैंने रख दिया, अब मैं ये कॉलम की साइज बढ़ा रहा हूं, चार्ट में कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, दिखाई दे रहा है, कुछ फर्क नहीं चार्ट में पड़ेगा। लेकिन अगर मैंने पहला वाला ऑप्शन रख दिया मूव एंड साइज विद द सेल्स, अगर मैंने इसकी साइज बढ़ा दी तो चार्ट की साइज भी बढ़ रही है, इसकी साइज कम कर दी, चार्ट की साइज कम हो रही है। तो ये होता है, ये तीनों ऑप्शंस आप करके देख सकते हैं। और ये चार्ट प्रिंटिंग में नहीं चाहिए तो ये अनचेक कीजिए, प्रिंट ऑब्जेक्ट अनचेक हो जाता है। ये देखिए प्रिंट ऑब्जेक्ट मैंने अनचेक कर दिया। अब मैं कंट्रोल पी करूंगा ना, यू विल नॉट फाइंड आउट द चार्ट और ऑन अ प्रिंटिंग, लाइक प्रिंटिंग में मिलने वाला नहीं है। बट अगर मैं ऐसे क्लिक करता हूं, दोबारा चार्ट पे सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पे कहा गया साइज में प्रॉपर्टीज ऑप्शन में जाइए, यहाँ पे चार्ट सिलेक्टेड है तो लेबल ऑप्शन आपको नहीं मिलने वाला, बस ये लेबल सिलेक्टेड है तो आपको लेबल ऑप्शन मिल जाएगा। ये देखिए है ना, तो चार्ट सिलेक्ट कीजिए, फिर हमें ये ऑप्शंस में जाना है और इसमें प्रिंट ऑब्जेक्ट को चेक रखना है। अब आप कंट्रोल पी करके देखिए, यू विल कम टू नो, राइट। सो चार्ट प्रिंटिंग में नहीं चाहिए तो वो भी आप कर सकते हैं। चार्ट में शैडो इफेक्ट देना है, ग्लो इफेक्ट देना है, सारी चीजें वैसी ही है जैसे कि फॉर्मेट टैब में थी। जी हाँ दोस्तों, फॉर्मेट टैब में जो है वही चीजें यहाँ पे अवेलेबल है, यहाँ से भी आप कर सकते हैं, फॉर्मेट से भी आप कर सकते हैं, कलर वगैरह यहाँ पे भी वही है, फिल कलर देना है चार्ट के अंदर, यहाँ चार्ट को बॉर्डर देना है, तो वो सारी चीजें यहाँ से भी कर सकते हैं आप। सारी चीजें आप वैसे ही कॉलम चार्ट के लिए भी कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे, हाँ एक बात याद रखना है कि अगर आपने चार्ट सिलेक्ट किया तो ये चार्ट फिल के लिए काम करेगा, ये वाला बटन, और आपने कॉलम सिलेक्ट किया तो ये फिल वाला बटन, ये फिल वाला बटन जो होता है ना, फिल वाला, ये कॉलम के लिए काम करेगा। यहाँ पे देखिए कॉलम के लिए फॉर्मेट वगैरह आप दे सकते हैं, राइट। सो ये अलग अलग तरीके से जो सिलेक्टेड है, कॉलम सिलेक्टेड है इसके अंदर के, तो कॉलम के लिए काम करेगा। जैसे इसमें जाएंगे, इस पार्ट में, पार्ट 43 में, यहाँ पे कलर चेंज करना चाहता हूं मैं, देखिए मैं क्या कर रहा हूं, पहले चार्ट को क्लिक करूंगा, फिर ये ऑरेंज पे क्लिक करूंगा तो ये पूरा चार्ट सिलेक्ट हो रहा है, फिर से ऑरेंज पे क्लिक करना है, ऑरेंज का कलर चेंज करना है मुझे, ये देखिए ऑरेंज की जगह मैं यहाँ पे येलो रखना चाहता हूँ, तो ऐसा आप कर सकते हैं। इस पे ब्लू पे क्लिक कीजिए, ब्लू की जगह मैं कुछ और रखना चाहता हूँ, तो ये भी होता है इस ऑप्शन से। तो इसलिए इन ऑप्शंस को जरा एक बार प्रैक्टिकली करके आपको देखना है। और पाई चार्ट क्या होता है आपको समझ में आया होगा। पाई चार्ट में यहाँ पे जैसे कि कोई पोल वगैरह लेते हैं, यस नो टाइप, तो भी आप यहाँ पे एस कितने हैं, लो कितने हैं, वो दिखा सकते हैं। जहाँ पे सिंगल कॉलम में डेटा है ना, तो वहां पे पाई चार्ट यूज करना है भाई आपको। क्लियर है। तो ये था पार्ट 43 चार्ट। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट मैंने फिनिश कर लिया इंसर्ट के अंदर के चार्ट। यहाँ पे बाकी सारे चार्ट जो है वो आप एक बार हर एक डेटा के ऊपर अप्लाई करके देख सकते हैं, उससे कुछ ना कुछ अलग अलग प्रिपरेशन होता है, अच्छे प्रेजेंटेशन बनते हैं। और ज्यादा चार्ट डिटेल में सीखना तो आपको मेरी MIS की सीरीज देखनी चाहिए। पार्ट 43 हो गया, पार्ट 43 में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।